हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स होते क्या है, इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमारे पास में कुछ अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर नॉट गेट। नॉट गेट को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं इन्वर्टर। तो यहाँ पर मैंने लिखा पहले इसको नॉट गेट, और इसी को ही हम बोलते हैं इन्वर्टर। अब ये इन्वर्टर या नॉट गेट होता क्या है, इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। तो उसका सिंबल बिल्कुल इस तरह से होता है क्या कि एक आपका ट्रायंगुलर शेप होती है, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर एक बबल्स होता है और एक तरफ इसका इधर इनपुट होता है और इधर होता है इसका आउटपुट। और यहाँ पर इस पर कोई भी इनपुट हो सकता है। सपोज दैट मैं ए मान लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसका एक आउटपुट होता है जिसको मैं मान लेता हूँ वाई, ठीक है, जो कि वाई की इक्वल जो यहाँ पर वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगी या ए बार कैसे आएगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चीज समझने वाली है कि नॉट गेट का सिंबल क्या होता है। तो ये सिंबल है इसका, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये सिंबल होगा इस चीज का, ठीक है। ये नॉट गेट का क्या है, सिंबल है। अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल की बात करता हूँ तो ट्रूथ टेबल कैसे बनती है, वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर इनपुट कितने हैं, आउटपुट कितने हैं। और एक चीज बात ध्यान रखने वाली है कि इनपुट जो भी होगा नॉट गेट के अंदर सिर्फ एक होगा, ठीक है, और आउटपुट जितने भी हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं सभी में एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो ट्रूथ टेबल की बात करने वाले हैं, ट्रूथ टेबल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल अगर हम निकालना चाहते हैं इस नॉट गेट के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल निकालने के लिए एक हमारे पास में फंडा होता है या फिर फॉर्मूला मान लीजिए आप। पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनपुट और यहाँ पर आउटपुट। अभी किस तरह से निकल के आते हैं आउटपुट वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं। तो देखो हमारे पास में यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, एक है, यानी कि एक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास में कितना है, एक। तब हमारे पास में नंबर ऑफ आउटपुट कितने होने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास में कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटपुट वो होता है 2 की पावर n। और यहाँ पर जो लिखा है ना मैंने नंबर ऑफ इनपुट, इसको हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल n से, जिसको हम बोलते हैं इनकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1 है, क्योंकि हमारे पास में एक ही क्या है, इनपुट है। और मुझे आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट कैसे निकलेगा, 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब कि n की जो वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1। तो यानी कि 2 की पावर 1, इट मीन्स 2 आउटपुट हमारे पास में आने वाले हैं, ठीक है। अब ये 2 का रूल क्या है, हमारे पास में एक तरह की फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फॉर्म। बाइनरी के अंदर कोई वैल्यू या तो ट्रूथ होगी या फिर कोई फॉल्स होगी, या फिर 0 होगी या फिर 1 होगी। तो हम यहाँ पर 0 या 1 लेके चलने वाले हैं। तो किस तरह से यहाँ पर हम टेबल के अंदर वैल्यू फिल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास में ये 2 है, बस इनको आधा करके आधे को तो लिखो 1 या फिर आधे को लिखो 0। तो मैंने लिखा, देखो आधे को लिखा 0 और आधे को लिखा 1, यानी कि हमारे पास में जो आउटपुट आएंगे वो 2 आएंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये टेबल बना दिया है। तो आधी वैल्यू मैंने क्या लिखी, 0, और आधी लिखी क्या, 1, ठीक है। अब हम चेक करने वाले हैं कि आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है। तो इसके लिए हम एक सर्किट की हेल्प लेंगे। तो सर्किट इस तरह से है हमारे पास में, मैं सर्किट बना देता हूं। यहाँ पर मेरा एक क्या वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्विच है, और यहाँ पर एक ये आपका बल्ब, ये बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर ये V वोल्ट है, यहाँ से देखो करंट फ्लो होगी आपकी, ठीक है। अब आप मुझे ये देखो कि आपका बल्ब या कब स्टार्ट होने वाला है, या कब जलने वाला है, कब ऑन होने वाला है, ठीक है। अब देखो मैंने अगर यहाँ से वोल्ट देना स्टार्ट करा, ठीक है, तो देखो यहाँ से करंट पास हो जाएगा, यहाँ तो कोई रोल नहीं है। तो इस मीन इस कंडीशन के अंदर आपका जो बल्ब है वो जल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने वैल्यू वोल्ट दे रहे हो तो वैल्यू आपकी आ रही, आपको मिल रही है, यानी कि आप कह सकते हो बल्ब आपका चल रहा है। यानी कि 0 पे आप कह सकते हो आपको 1 इनपुट आपको मिल जाएगा। अगर आपकी वैल्यू कोई भी वैल्यू क्या 0 है तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। और अगर आपको वैल्यू 1 है तो आपको मिलेगी वैल्यू 0, यानी कि वैल्यू क्या करेगा, रिवर्स करेगा। और दूसरी चीज,
अगर आपने वैल्यू यहाँ पर दोबारा से अगेन स्टार्ट करी, बट आपने यहाँ पर क्या करा इस टाइम, इस वाले ए को देखो, आपने फर्स्ट टाइम तो ए वाले केस के अंदर यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर आपने ए की वैल्यू 0 रखी, यानी कि आपने करंट दिया यहाँ पर और ये यहाँ से निकल गया, ए की वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि ये वाला स्विच इससे मिला हुआ नहीं है, तो ए की वैल्यू 0 है। इट मीन्स ये बल्ब आपका स्टार्ट हो गया, तो आउटपुट आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आपने यहाँ पर दोबारा इनपुट दिया और इस वाले केस के अंदर आपने ये वाला स्विच मिला दिया, इट मीन्स आपने यहाँ पर ए की वैल्यू बना दी इस बार 1, तब इस केस के अंदर क्या बल्ब जलेगा? इस केस के अंदर देखो आपने ये क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट आगे फ्लो नहीं होती, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि हमारा जो बल्ब है वो जलेगा नहीं या फिर ऑन नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ जब मैंने ए की वैल्यू रखी 1 तो मुझे आउटपुट क्या मिला? 0 मिल गया। ठीक है। और ये तो हो गया इसका लॉजिकल सर्किट। अगर मैं इसकी बात करता हूँ बुलियन एक्सप्रेशन की कि मुझे पास में बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो जो मैंने लिखा है ये इसका क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन। और इसको हम जो रीड करते हैं रीड कर कि वो इस तरह से किया जाता है कि y नॉट a। ठीक है, y इक्वल नॉट a, या फिर आप इसको y एक बार भी बोल सकते हो। तो ये होता है हमारा क्या? नॉट गेट। और इसी तरह से हमारे पास में और भी गेट है, तो हम बात करते हैं अब और गेट की। तो स्टूडेंट हमारे पास में अभी इस टाइम है और गेट। और गेट का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का सा होता है कि आपका इस तरह से यहाँ पर कर्व होगा और यहाँ पर भी आपका कर्व की तरह होगा, बट ट्रायंगुलर शेप में थोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा क्या है? और गेट का सिंबल है। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे इनपुट हो गए वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बट फिलहाल मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको ने कितने लिए है? 2 लिए है। ठीक है। और इस साइड हमारा क्या होता है? एक आउटपुट होता है जिसको मैं y मान लेता हूँ, और यहाँ पर हमारा इनपुट एक a है और दूसरा क्या है? b है। ये हमारा इनपुट साइड है और ये हमारा क्या है? आउटपुट साइड। ठीक है। और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन जैसे हमारा और गेट के अंदर, नॉट गेट के अंदर क्या था? y इज इक्वल टू a बार या a कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी। बट इसको हम a प्लस बी नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ेंगे क्या? a और b। ठीक है। या y इज इक्वल टू a और b पढ़ते हैं हम इसको, या रीड करते हैं। ठीक है। अब इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर समझने के लिए हम फिर से अगेन एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सर्किट हमारे पास में कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपने एक वोल्टेज लगा दिया इसमें, और अगेन यहाँ पर आपने एक इसमें बल्ब अटैच कर दिया है। ठीक है, ये आपका बल्ब हो चुका है। आपको चेक करना है कि बल्ब आपकी कब ऑन होगा या कब ऑन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर आपका ये V वोल्टेज है और यहाँ पर आपका ये A है और ये आपका B है। ठीक है। अब आपको चेक करनी वैल्यू ट्रूथ टेबल की हेल्प से। तो ट्रूथ टेबल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रूथ टेबल अपनी। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमारे पास में एक इनपुट होता है और दूसरी तरफ होता है हमारे पास में क्या? आउटपुट। इनपुट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? A और दूसरा क्या है हमारे पास में? B। ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पर आउटपुट में क्या लिख सकते हैं? Y, या फिर y इक्वल टू A प्लस बी, क्योंकि जो y डिपेंड किस पे है? A प्लस बी के इनपुट पे डिपेंड है। ये मैंने आपका टेबल बना दिया है और अब हम चेक करने वाले हैं कि हमें आउटपुट पे वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है। ठीक है। बट उस चीज के लिए हमें समझना होगा कि हमारे पास में इस बार नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं। तो इस बार देखो हमारे पास में नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं? 2 है, 1 और 2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट या फिर n की वैल्यू हमारे पास में कितने हैं? 2 है। ठीक है। तब हमारे पास में नंबर ऑफ आउटपुट हमारे पास में कितने आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं 2 की पावर n। इसका मतलब है कि 2 की पावर 2, इट मीन्स 4। तो यानी कि हमें 4 वैल्यू को इस तरह से लिखना है कि आधों को 0 लिखना है और आधों को 1 लिखना है। ठीक है। यानी कि 4 मिला है तो आधों को क्या लिखना है? 0 लिखना है। ठीक है। और आधों को लिखना है 1। तो हमने इस तरह से लिख दिया। और अगेन हमें को दोबारा से इसको 0 1 भी लिखते जाना है। ये हमने काम खत्म कर दिया। देखो यहाँ पर पहले हमने जो हमारे पास में 4 क्या आए थे आउटपुट, तो हमने इसके
अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, आधो को 0 लिखा और आधो को 1 लिखा। उसके बाद हमने आधो को लिखा 0 फिर 1 और फिर 0 फिर 1, ठीक है, आधे आधे कर दिए। अब चेक करते हैं कि y हमें उसका आउटपुट क्या मिलने वाला है a प्लस बी की हेल्प से, ठीक है। तो अब उसके लिए हम चेक करेंगे सर्किट डायग्राम। तो स्टार्टिंग में देखो a की वैल्यू कितनी है, 0 है, और b की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। यानी कि a की वैल्यू आपने 0 रखी यहाँ पर और b की वैल्यू भी 0 रखी, और करंट आपने यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करा वोल्टेज की हेल्प से। तब बताइए कि करंट यहाँ तक तो आता है, उसके बाद यहाँ पर पाथ उसको मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है, बट यहाँ तक आते आते उसको क्या दिखता है कि वो दोनों जो स्विच है वो क्या है, मतलब खुले हुए हैं, बंद नहीं है। तो क्या बताइए कि करंट आगे फ्लो होगी, नहीं होगी। तो इट मीन्स, तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो बल्ब है वो जलेगा नहीं या फिर ऑन नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। अगर ए की वैल्यू क्या है, 0 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 1। ए की वैल्यू ऐसी है बट बी की वैल्यू आपने इस बार बंद कर दिया, इसको 1 कर दिया। अगेन आप यहाँ से करंट फ्लो होगी, ए पे आके तो रुक गई, बट यहाँ पर आने के बाद उसने क्या देखा कि बी वाला स्विच इस बार मिला हुआ है। तब क्या होगा, करंट आगे पास कर जाएगी यहाँ तक आते, और यहाँ पर आते ही ये बल्ब आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं आपकी वाई की वैल्यू या आउटपुट पर आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। इस बार हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तब उस केस के अंदर ए की वैल्यू देखो ये 1 हो गई और ये क्या होगी, 0, ये खुला हुआ है। तो करंट इस बार इधर से पास हो जाएगी और फिर यहाँ से पास होते हुए इस बल्ब को स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगले केस में क्या हो सकता है कि दोनों वैल्यू आपकी क्या हो, 1 हो, यानी कि दोनों जो सर्किट आपके बंद हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से आपकी जो करंट पास हो जाएगी, फिर यहाँ से पास होते हुए तो यहाँ तक आ जाएगी, और फिर उसके बाद आपको क्या होगा, ये बल्ब स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। तब मैं कह सकता हूँ बल्ब आपकी वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये है, अगर इस और गेट के अंदर अगर आपका एक भी इनपुट अगर 1 है तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलने वाला है। अगर सारे ही क्या है, 0 है, तब आपको वैल्यू 0 मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखना बस, ठीक है। और गेट का सिद्धांत बस यही कहता है, अगर एक भी वैल्यू अगर 1 है तब आपका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 जरूर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास में जो दूसरा गेट है वो है हमारा एंड गेट। तो स्टूडेंट हमारे पास में है थर्ड गेट हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं एंड गेट, और उसका जो लॉजिकली सिंबल क्या होता है वो हम देख लेते हैं अब। तो कुछ इस तरह से हमारे पास में शेप होती है, डी टाइप का, ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है। और यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको और गेट के अंदर बताया था कि इसके अंदर आपके 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, जिसको हम वाई या फिर कोई भी सिंबल दिखा सकते हैं। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि आपके पास में एक इनपुट ए है और दूसरा क्या है, बी है, और आपका जो आउटपुट आपको इस बार जो मिलेगा वो वाई पे मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ए डॉट बी, बट हम इसको रीड क्या करेंगे, ए एंड बी, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन की बात करूँ तो बुलियन एक्सप्रेशन भी इसका यही है, बट हम इसको लिख लेते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, तो बुलियन एक्सप्रेशन आपका जो हो जाएगा वो y इक्वल टू ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो हमारे पास में जो ट्रूथ टेबल है या फिर इसका जो सर्किट डायग्राम है वो किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम पहले सर्किट बना लेते हैं या फिर हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके हेल्प से हम ट्रूथ टेबल बना लेंगे सर्किट की हेल्प से, ठीक है। ट्रूथ टेबल हम पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक तरफ इनपुट होगा, दूसरी तरफ आउटपुट होगा, यहाँ पर ए होगा इनपुट और यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर वाई होगा, जो कि डिपेंड करता है ए एंड बी की वैल्यू पर। ये हमने बना दिया ट्रूथ टेबल। अब हम देखते हैं इसका जो सर्किट है वो देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आपका ये बल्ब अटैच होगा इस पे, यहाँ पर ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की, और ये आपका वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका होगा सर्किट। अब हम देखो हमारे पास में नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, इस बार देखो 2 है, तो यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तब आपके पास में आउटपुट कितने रहेंगे, 2 की पावर n, इट मीन्स
4, ये 2 की वैल्यू हमने यहाँ पर n की वैल्यू रखी, 4 हो गया। तो आधे की वैल्यू हमें को 0, जो हमारे पास में 0 और जो 1 होते हैं उनको आधे को 0 लिखना है और आधे को क्या लिखना है 1, यानी कि 0 0 1 1। ठीक है, फिर अगेन आपको 0 1 0 1। ठीक है, तो आपने ये सारी वैल्यू फिल कर दी। अब हमें चेक करना है कि y पे आपकी वैल्यू क्या मिलने वाली है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास में 2 इनपुट होते हैं तो हम आधे वैल्यू क्या करते हैं 0 कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें आउटपुट कितने मिल रहे हैं। अगर मान कर चलो आपके पास में 3 इनपुट होते तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी मिलती 3, तो अब आउटपुट आपके पास में कितने हो जाते हैं 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो अब आप क्या करते 4 बार को 0 लिखते और 4 बार उनको लिखते 1, यानी कि आधों को 0 और फिर आधों को 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं y की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर आपकी देखो दोनों वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो यहाँ पर आपने 0 रखी और यहाँ पर 0 रखी। करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तब बताइए कि आपका बल्ब है जो यहाँ पर स्टार्ट होगा या ऑन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से करंट पास ही नहीं होगी जब सर्किट आपका क्या है ऑन ही नहीं है, यानी कि बंद ही नहीं है आपस में इसमें। ठीक है, टच ही नहीं है इससे, तो वैल्यू आपकी क्या मिलेगी 0 मिल जाएगी इसलिए आपको। ठीक है, दूसरे केस में क्या सोचता है कि इस बार ए की वैल्यू क्या है आपकी 0 है और बी की 1 है। ए की वैल्यू 0 पर बी की 1, यानी कि आपने इसको मिला दिया है, बट करंट तो पास बिल्कुल भी तब भी नहीं होगी क्योंकि आपने ये वाला जो स्विच है वो अभी खुला हुआ है। तो इस मीन्स आपकी जो वैल्यू है बल्ब की वो क्या रहेगी 0 रहेगी इस बार भी। ठीक है, अगेन आपने इस बार ए की वैल्यू क्या करा 1 कर दिया और बी की वैल्यू कर दी 0, यानी कि ये 1 हो गया, ये आपका क्या होगा 0 हो गया। तो 1 का मतलब ये स्विच बंद हो चुका है, तब भी करंट यहाँ से तो पास हो जाएगी बट यहाँ पर आके रुक जाएगी, फिर भी करंट आपको जो बल्ब है ऑन नहीं होगा। इट मीन्स आपके जो बल्ब है वो 0 रहेगा। ठीक है, या फिर ऑन नहीं होगा। इस बार आपने दोनों वैल्यू क्या कर दिया 1 1 कर दिया, यानी कि दोनों स्विच आपने कर दिए बंद। ठीक है, देखो करंट यहाँ से पास हुई, यहाँ से ही पास होगी, तो इट मीन्स आपका जो बल्ब है वो स्टार्ट हो जाएगा या ऑन हो जाएगा। तो इस मीन आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस चीज से कि अगर आपके एंड गेट के अंदर अगर एक भी वैल्यू अगर 0 है, अगर एक भी वैल्यू आपकी क्या है 0 है, तब आपको आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है 0 मिलेगा। ठीक है, इनपुट पर अगर एक भी वैल्यू आपकी क्या है अगर 0 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अगर सारे इनपुट अगर आपके 1 है तभी आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल यही था इसके एंड गेट का कंसेप्ट। देखो इसमें देखो समझने वाला सर्किट अगर सर्किट नहीं भी है आप बिल्कुल से विदाउट सर्किट भी समझ सकते हो। किस तरह से देखो ये जो यहाँ पर डॉट लगाया या जो हमें इसको डिनोट पर जो रीड कर रहे हैं एंड से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, बट इसका जो एक्चुअल में नोटेशन या फिर जो एक्चुअल में वर्क हो रहा है वो मल्टीप्लाई के मेथड से जो हमारा होता है उस मेथड से काम कर रहे हैं हम। ठीक है, आप चाहो तो देखो दोनों वैल्यू यहाँ पर रखो, ए 0 का मल्टीप्लाई मारो 0 आएगा, 0 1 का 0 करोगे तब भी आपको 1 आएगा, 1 0 का तब भी आपको क्या आएगा 0, 1 1 का क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है और गेट के अंदर कुछ ऐसा नहीं है, वहां पर आपकी वैल्यू ऐड तो होती है बट यहाँ पर ध्यान रखना कि 1 1 को आपको क्या नहीं करना 2 नहीं करना 1 ही रखना है, और गेट जो आपका और गेट होता है। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ स्पेशल केस है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। हमारे पास में तो एक नैंड गेट होता है एक नोर गेट होता है, तो अब उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास में 2 लॉजिक गेट और है जिसको हम बोलते हैं नैंड गेट और दूसरा होता है हमारे पास में नोर गेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोर गेट क्या होता है। ठीक है, तो नोर गेट देखो एक तरह से कॉम्बिनेशन है और गेट का और नोट गेट का, और इसी तरह से जो हमारा नैंड गेट है वो भी कॉम्बिनेशन है नेट एंड गेट का और साथ में नोट गेट का। ठीक है, कॉम्बिनेशन किस तरह से किया गया है तो देखो इस तरह से किया गया है। आपका जो और गेट होता है, और गेट का जो सर्किट होता है वो इस तरह से होता है आपका। ठीक है, आपका ये होता है और गेट, और अगर मैं उसके आगे नोट गेट को अटैच कर दूं या उसके अंदर ऐड कर देता हूं नोट गेट को, तभी उस केस के अंदर आपका क्या बन जाता है नोर गेट बन जाता है। अगर ये आपका इनपुट क्या है ए है, ये बी है और यहाँ पर आपका आउटपुट क्या है ये वाई है। ठीक है, तब मैं इसको ये क्या हो जाता है मेरा नोर गेट हो जाता है, और इसको मैं इस तरह ना दिखा करके एक सिंपल दूसरा जो हमारे पास में जो सिंबल है इसका वो मैं इस तरह से बना सकता हूँ कि यहाँ पर बस बबल आ जाएगा इसमें, और ये आपका ए है और ये बी और ये आपका वाई। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया नोर गेट बन गया। ठीक है, अब नोर गेट का जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है देखो यहाँ पर हमें क्या मिलता था a प्लस बी मिलता था। ठीक है, और गेट के अंदर, बट यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है
अब हमें जाहिर सी बात है कि जो हमारा इन्वर्टर होता है या नॉट गेट होता है वैल्यू क्या करता है, रिवर्स करता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट करता है वैल्यू को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर ए प्लस बी भेजेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी का हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ उसका बार मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन आया यहाँ पर कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको आप रीड कर सकते हो सिंबल की हेल्प से कि y इक्वल टू a नॉर b। ठीक है, तो ये होता है इसका सर्किट, या फिर इसको बोलते हैं सिंबल। ठीक है, नॉर गेट का। आप इसकी ट्रूथ टेबल किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं आप, तो ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल बिल्कुल उसी तरह से बनी जैसे आपकी और गेट की होती है, बट हमें क्या करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट और यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा इनपुट के अंदर ए और दूसरा लिखा बी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में वाई की वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है। आउटपुट हमारा क्या है, y, जिसको हम बोलते हैं a नॉर b। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हमें y पे भी क्या वैल्यू मिलने वाली है। अब आप ध्यान रखो कि आपके पास में नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 2 है। इट मीन्स आपके पास में 4 आउटपुट आने वाले हैं, तो आधो को आपने क्या लिखना है, 0 लिखना है, और आधो को लिखना है 1। ठीक है, और फिर अगेन आपने क्या लिखना है, 0 1 0 1। देखो ये कुछ फंडा नहीं है कि आपको आधे लिखने हैं, 0 लिखने हैं। ये सिंपल क्या है कि 0 का बाइनरी है, ये 1 का बाइनरी है, 2 का बाइनरी, ये आपका 3 का बाइनरी है। ठीक है, जब आप बाइनरी फॉर्म पढ़ते हो ना तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि ये 0 डिनोट करता है आपका, ये 1 को डिनोट कर रहा है, 2 को, और ये आपका 3 को। ठीक है, ये आपका सिंपल है, क्या है, नोटेशन है, बस समझने के लिए आप या लॉजिक समझ सकते हो आप इसको, जिससे हमारा चीजों क्या आसान लगे। ठीक है, वैसे सिंपल है, क्या है, बाइनरी है, 0 का है, 1 का, और 2 का, 3 का। और जितने भी हमारे पास में इनपुट होते हैं डिपेंड करता है कि हमारे पास में कितने इनपुट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो मैं इंडेक्स है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमको आउटपुट क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब a प्लस बी हमें करना है। ठीक है, तो 0 प्लस 0 क्या होता है, आपका 0 होता है और गेट के अंदर। ठीक है, तो 0 प्लस 0 होता है और गेट के अंदर, बट आपने यहाँ क्या किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, देखो और गेट के अंदर आपका अगर a प्लस बी होता था, अगर दोनों वैल्यू आपकी 0 है तो आपको क्या मिलता था, 0 मिलता था। ठीक है, बट आपने इस बार क्या किया है कि a प्लस बी के ऊपर आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, यानी कि वैल्यू आपको 0 तो मिलने वाली थी, बट उसके ऊपर आपने क्या लगा रखा, बार, तो कि वैल्यू क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो इट मीन्स आपको क्या मिलेगी, यहाँ 1 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से 0 1 क्या होता था, यहाँ पर 1 होता था, बट आपने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। और बिल्कुल इसी तरह से इन पे वैल्यू पे सब पे क्या मिलेगा, आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम फंडा या सेम मेथड आप नैंड गेट पे अप्लाई करना है। ठीक है, किस तरह से करेंगे, तो पहले इसका हम समझ लेते हैं कि इसका जो हमारे पास में इसका जो सिंबल है किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में डी टाइप का एक हमारे पास में एक एंड गेट होता है, जिसके हमारे 2 इनपुट होते हैं, ए और बी। उसको हमने अटैच किया हुआ है किससे, एक नॉट गेट से। इसका आउटपुट हमारा वाई है। ठीक है, और यहाँ पर हमें जाहिर सी बात है ए एंड बी हमको क्या मिला, आउटपुट मिला, वो पास हुआ एंड गेट नॉट गेट की हेल्प से। और आपको आगे जाने के बाद में क्या मिला, ए एंड बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर यूज क्या कर लिया है, नॉट गेट या इन्वर्टर। अब आपको इसका ट्रूथ टेबल देखना है। ट्रूथ टेबल समझने से पहले आप इसका जो फाइनल हमारा जो डायग्राम है इसका या सिंबल है वो किस तरह से बन के आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि आपका जो सिंबल होता है डी, उसके आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, बबल्स आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ए और ये बी, और यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा, वाई, यानी कि ए एंड बी और उसको क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे हमने इसका निकाला है नॉर गेट का। ठीक है, तो देखते हैं अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास में। तो यहाँ पर हमने लिखा इनपुट और यहाँ पर लिखा हमने आउटपुट। हमारे पास में इनपुट में जो आउटपुट में जो वैल्यू है यहाँ पर लिख लेते हैं। इनपुट में हमारे पास में वैल्यू कितनी है, ए और बी, और आउटपुट पे क्या है, वाई। ये वाई का मतलब ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और हम इसका आउटपुट चेक करने वाले हैं कि हमारे पास में वैल्यू क्या क्या आने वाली है इसकी। बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाना है जो यहाँ पर आपने यूज किया है नॉर गेट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ए एंड बी के अंदर सारी वैल्यू अगर 1 हो तभी आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। अगर एक भी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आउटपुट आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। किस केस में, एंड गेट में। बट आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इस बार
नॉट गेट यूज कर लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, रिवर्स में मिलेगी इस बार। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ आपका जो और एंड गेट होता है वो ए डॉट बी होता है। अगर आपकी एक भी वैल्यू अगर जीरो है तो आपको क्या मिलती है, वैल्यू जीरो मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपने जीरो जीरो वैल्यू दी स्टार्टिंग में, या फिर पहले हम इसको लिख लेते हैं कि जीरो जीरो और वन वन। ठीक है, हमने सारी वैल्यू लिख ली है, जीरो वन और जीरो वन। तो स्टार्टिंग में आपने देखो जीरो वन जीरो दोनों वैल्यू कर दी, जीरो जीरो दिया तो जीरो जीरो वैल्यू दी, बट आपने उसको कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है तो जीरो जीरो तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिल गया, बट आपने उसको कॉम्प्लीमेंट किया तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वन मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह से जीरो वन आपने क्या बना, फिर जीरो बन गया, फिर अगेन आपने उस पर क्या किया, कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बन गया, वन। तो इसी तरह से हमारे पास में यहाँ तीनों वन मिल जाएंगे, बट लास्ट में आके दोनों वैल्यू क्या है, देखो वन वन है। एंड गेट के अंदर वन वन क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वन आएगा, बट आपने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो इसलिए आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है नैंड गेट का और नॉट गेट का, बट आपको यहाँ पर यूज क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास में दो तीन गेट और होते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। एक स्पेशल गेट हमारे पास में जिसको हम 6 नंबर दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बफर। ठीक है, अब बफर क्या होता है, बफर बिल्कुल वो होता है जो आपको सेम इनपुट पे सेम आउटपुट दे। सेम इनपुट पे आपको क्या मिलेगा, सेम आउटपुट, और उसको शेप कैसा होता है, एक ट्रायंगल की तरह होता है बिल्कुल। आप सोचोगे कि ये तो इन्वर्टर है या नोट गेट है, पर ध्यान रखना इन्वर्टर नोट गेट के अंदर यहाँ पर बबल्स होता है। ठीक है, यहाँ पर बबल्स नहीं है, और इस पे क्या होता है, एक इनपुट हो गया इस साइड में, और यहाँ पर आपको क्या हो गया, आउटपुट हो गया वाई। ठीक है, यहाँ पर आपको जो वाई मिलेगा वो सेम रहेगा इसका। ठीक है, अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूँ इसकी, तो ट्रूथ टेबल कैसे आने वाली है इसकी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल इसके अंदर देखो आपके पास में कितने इनपुट है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनपुट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं आउटपुट। हमारे पास में इनपुट देखो कितना है, एक ही है। ठीक है, और आउटपुट हमें कितने मिलने वाले हैं, 2 की पावर 1, यानी कि 2 ही मिलने वाले हैं, 0 1। तो हमने क्या बताया कि बफर के अंदर सेम वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पर आपकी जो y की वैल्यू मिलेगी 0 1 ही मिलेगी आपको, ये होता है आपका बफर। ठीक है, अगर बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, y = a। अगर मैं बात करूं नैंड गेट के बुलियन एक्सप्रेशन की, तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है नैंड गेट का, ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है, किसका, नैंड गेट। अगर मैं बात करता हूँ नोर गेट की, तो वो होता है ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप किसी भी सर्किट का बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ स्पेशल केस, हमारे पास में 2 गेट और होते हैं जिसको हम एक्सोर और एक्सनोर बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से हेल्प मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना, गुड बाय एंड टेक केयर।